हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम टाइम एंड वर्क टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? अल्टरनेट डेज़ का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? अल्टरनेट डेज़ के मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे। एक क्वेश्चन मैंने 2 पर्सन को लेके कराया था जिनको अल्टरनेट डे काम कराए थे, और एक क्वेश्चन हमने ऐसे कराया था कि 3 पर्सन लिए थे और उनको अल्टरनेट डेज़ काम कराए थे। हाँ, तो आज भी अल्टरनेट डेज़ के ही क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो क्वेश्चंस हैं उसको भी देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। मेरी 2-3 क्लासेस रहेंगी अल्टरनेट डेज़ की, मतलब कि अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहला कि ए इज़ 1.5 टाइम्स efficient than B. Therefore, takes 8 days less than B to complete a work. If A and B work on alternate days and A works on first day, then in how many days the work will be completed? The work will be completed. क्वेश्चन है ये। मैंने आपको ये वाला जो सेंटेंस है A इज़ 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन B, ये वाले जो एफिशिएंट वाले हैं टाइम्स में जो दिए हैं उनका मल्टीपल में दिए है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं तो कैसे करने हैं। आप मेरी स्टार्टिंग से अगर क्लासेस देख रहे हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर नहीं देख रहे हैं, अगर और आपको आता भी नहीं है, अगर देख भी नहीं रहे हैं आप क्लासेस पिछली और आपको आता भी नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत है। फिर अगर आती है चीज़ें, नहीं देखें क्लासेस तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो A इज़ 1.5 टाइम्स एफिशिएंट देन B। तो क्या है कि A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी से 1.5 टाइम्स मतलब उसका गुना है। मतलब कि A की जो एफिशिएंसी है B की एफिशिएंसी से कितना गुना है? 1.5 टाइम्स। हाँ, इतना ये दिया एफिशिएंसी का रिलेशन। हाँ, इस एफिशिएंसी के रिलेशन को सॉल्व करते हैं पहले। EA अपॉन EB। हाँ, 1.5 को सॉल्व करेंगे तो 15/10 आ जाएगा। 5 दूनी 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी का रिलेशन। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। एफिशिएंसी का रिलेशन आ गया EA रेशियो EB क्या है? 3:2। यही है ना। इसी एफिशिएंसी से हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। ये एफिशिएंसी का अगर रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, इनका इन्वर्स होगा। तो क्या हो जाएगा? TA/TB 2:3। हाँ, अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में? देयरफॉर अगर A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी से 1.5 गुना है तो फिर क्या होगा कि देयरफॉर इसलिए ये कितने दिन ले रहा है कम? B से 8 दिन। देयरफॉर टेक्स 8 डेज लेस देन B। मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। हाँ, तो B की एफिशिएंसी से ज़्यादा है। B का एफिशिएंसी 2 है, A की एफिशिएंसी 3 है। दिख भी रहा है आपको जो ये बोला है सेंटेंस में, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है। अगर ये इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको टोटल वर्क, कोई भी टोटल वर्क अगर दिया है, अगर इस एफिशिएंसी से A कर रहा है इस टोटल वर्क को करने के लिए और B इस एफिशिएंसी से इस टोटल वर्क को कर रहा है तो इसको कम टाइम लगेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, 1 डे वर्क ज़्यादा है। एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क ज़्यादा है तो इसको कम टाइम लगेगा। इसका कम है एफिशिएंसी तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये बोला भी है कि इसकी एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी से 1.5 गुना है
तो इसको 8 दिन कम लग रहे हैं ए को। तो देखिए क्या बोला है कि ए को 8 दिन कम लग रहा है, मतलब बी की टाइमिंग ज़्यादा है, टी बी माइनस टी ए कितना है 8 है, एग्जैक्ट वैल्यू में है। और अगर इधर से हम रेशियो से अगर एक रिलेशन निकालें टी का, तो इनके बीच में कितने का मतलब डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस है 8 का, यहाँ पे कितने का है, एक पार्ट का। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर पिछली क्लासेस देखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोलेगा कि ए इतने दिन काम कर रहा है, बी इतने दिन काम कर रहा है, फिर अल्टरनेट डेज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चंस आते भी नहीं है जल्दी, आ गए ठीक है, अपना लक है, बट हर टाइम पे ऐसे आ नहीं सकते ना। जैसा हम सोचेंगे कि हमें इजी करना है तो इजी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए हैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में, अगर नहीं देखिए तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, रिलेशन टाइम का 1 पार्ट है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 पार्ट का। इसी 1 पार्ट को किसके इक्वल कर देंगे, 8 डेज के। हाँ 1 पार्ट 8 के है, तो 2 पार्ट कितना होगा, 2 पार्ट कितना होगा 16। और ये 3 पार्ट कितना होगा, 3 पार्ट बी का है, 2 पार्ट किसका ए का है, 3 पार्ट क्या होगा 8 3 24। हाँ यार सॉरी 8 3 24। हाँ तो क्या आ गया अपना टाइम, ए का एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, 2 पार्ट 16 है तो 16 डे आ गया, और बी का 3 पार्ट है तो 24। हाँ तो क्या आ गया अपना टाइम, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा डेटा। टाइम ए का क्या एग्जैक्ट वैल्यू 16 है, टाइम बी का है 24, यही आ गया है। हाँ और एफिशिएंसी ए की कितनी है 3 है, एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 है। हाँ अब हमें टोटल वर्क भी तो पता होना चाहिए ना, कि ये जो बोल रहा है कि अब आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पहले बताती हूँ फिर। ए और बी वर्क ऑन अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। अगर ए और बी, अगर ए एक दिन कर रहा है तो दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए। अगर ए वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, अगर ए स्टार्ट कर, पहले दिन कौन कर रहा है ए, तो ए ही स्टार्ट कर रहा है। सेकेंड डे कौन कर रहा है बी। हाँ थर्ड डे कौन कर रहा है फिर ए, फोर्थ डे फिर बी, ऐसे ऐसे सीरीज चलती जा रही है। देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो पूछ रहा है कि एक टोटल वर्क हमें पहले पता होना चाहिए, ये चीज़ें निकालेंगे। फिर ये निकालेंगे कि अगर अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, यही निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सब किसी एक मान लीजिए इस टोटल वर्क को कर रहा है ए अकेला 16 दिन में, तो ए के टर्म्स में निकाल लेते हैं। अगर दिख रहा है ना आपको, ए के टर्म्स में निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी हम लिखेंगे यहाँ पे, और ए अकेले ले रहा है कितने दिन, यही ना। तो ए की एफिशिएंसी ई कितनी है 3 है, और टाइम कितना ले रहा है अकेले टोटल, इस टोटल वर्क को करने में ए अकेला कितने दिन ले रहा है 16। तो 16 3 48, ये 48 अपना आ गया वर्क। तो टोटल वर्क कितना है अपना, टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 48 टोटल वर्क पता चल गया। इसकी एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, इनके टाइम सब पता चल गए। अब मैं यहाँ का हटाती हूँ सब, अब आगे प्रोसेस करते हैं क्या बोला है। अल्टरनेट डेज, अब कॉन्सेप्ट अल्टरनेट डेज का, ये सब चीज़ें आपको पहले निकालनी होगी, क्योंकि डायरेक्टली टाइम दिया नहीं है तो आपका डायरेक्टली टोटल वर्क नहीं निकलेगा। और फिर उसके बाद एफिशिएंसी, तो उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए, टोटल वर्क को निकालने के लिए जितनी चीज़ें मैंने अभी की हैं, सिर्फ इसको निकालने के लिए अभी तक मैंने की हैं। अभी तो हम यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं किए हैं पढ़ना अल्टरनेट डेज का। अब स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, कि ए और बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। ए स्टार्ट कर रहा है काम करना, तो ए स्टार्ट करा तो ए पहले होगा फिर बी, पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा। हाँ ये 2 दिन में 2 डेज में कितना काम करेंगे, ए अपनी एफिशिएंसी से पहले दिन काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी 3 है। बी अपनी एफिशिएंसी दूसरे दिन काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी 2 है। एक दिन में काम 2 करता है, एक दिन में काम ए 3 करता है। 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट काम हुआ है 2 दिन में। अब हमारा टोटल वर्क कितना 48 है, तो 5 का पेयर बनते जाएगा, तो 5 का पेयर बनते जाएगा, तो 5 को कितने पेयर्स हम लें कि 48 के करीब आए। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 48 आ नहीं सकती 5 के मल्टीपल में, तो 5 9 45 कर लेते हैं। 45 यूनिट हुआ, ये 45 यूनिट हुआ, और इधर 2 × 9 तो 18 दिन हुए। 18 दिन में 45 यूनिट काम करता है। हाँ अब बचा क्या हमारा 48 काम था, वर्क जो लेफ्ट बचा है, हाँ
जो लेफ्ट बचा है, बचा कितना है 48 में से 45, कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट बचा है, 3 यूनिट हाँ बचा है। अब 3 यूनिट बचा है। अब ए प्लस बी कितने पेयर्स बने थे अपने, ऐसे ही जा करके 9 बने थे पेयर्स। पहला अगर ये पेयर है तो 9वां ये पेयर है ना। तो 9 दिन हो गए, हाँ 18 दिन हो गए, मतलब 9 पेयर्स बने और 18 दिन हो गए। 18 दिन के बाद, 9वें पेयर्स के बाद या 18 दिन के बाद कौन फिर स्टार्ट करेगा, ए करेगा। तो ए से हम अब ए स्टार्ट बोला भी है कि ए स्टार्ट करा, तो ए बी का चल रहा, तो ए 18वें दिन बाद 19वें दिन बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए का टर्न है अब काम करने का। और कितना काम करना, 3। और ए की एफिशिएंसी भी 3 है, ए की एफिशिएंसी भी 3 है और 3 यूनिट काम भी करना है। एक दिन में 3 यूनिट काम भी कर लेता है और 3 यूनिट काम भी करना है। तो ए 19वें दिन ए कर लेगा पूरा काम। 3 वर्क करना है उसको, 3 यूनिट करना भी है उसको वर्क, और वर्क कर भी लेगा। तो 19वें दिन में ये काम कंप्लीट। तो टोटल टाइम कितना लगा अपने को, टोटल टाइम 19 दिन। इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं कि 4 दिया है कि 3 यूनिट किया फिर बी पे आए, कुछ नहीं, ए पे ही कंप्लीट। 19वें दिन ए आया और 3 यूनिट उसका काम बचा भी था और 3 यूनिट काम करता भी हर दिन, तो 19वें दिन पे काम कंप्लीट। तो 19 दिन लगे बस काम करने में। तो शायद मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देती हूँ आपको। इस बार मैं 3% का लूँगी। पिछली क्लास में भी मैंने 2% का एक लिया था, एक 3% का। इस क्लास में भी ऐसे ले लेती हूँ, लेकिन पिछली क्लास में और इस क्लास के थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस है, देख लेते हैं, समझ जाएंगे आप। हाँ, तो फिर क्वेश्चन में लिखती हूँ कि पी क्यू एंड आर कैन डू अ वर्क in 20, 30 and 60 days respectively. कितना हुआ, how many days does it need to complete the work if P does the work and he is assisted by Q and R on every third day। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला है। बोला है कि पी क्यू आर क्या करते हैं, अपना अपना इस एक टोटल वर्क को पी कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन में। इसी टोटल वर्क को क्यू कितने दिन में कर लेता है, 30 दिन में। इसी टोटल वर्क को आर कितने दिन में कर लेता है, 60 दिन में। यही बोला है। इससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं टोटल वर्क का। इसका एल्सियम क्या हो जाएगा, 60 लेंगे तो 20 से भी 60 कटेगा, 30 से भी 60 कटेगा, 60 तो 60 से कटेगा ही, 60 ही टोटल वर्क होगा। 20 23 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। क्या आया अपना टोटल वर्क, 60 आया। एफिशिएंसी ऑफ पी 3, एफिशिएंसी ऑफ क्यू 2, एफिशिएंसी ऑफ आर 1। ये काम ख़त्म। बस पहले सेंटेंस से हमारा काम ख़त्म, जो कि हमें चाहिए था। अब अल्टरनेट डेज का काम आ गया। देखिए क्या बोला है कि हाउ मैनी डेज डज इट नीड टू कंप्लीट द वर्क, कितने दिन लगेंगे काम को, इस काम को ख़त्म करने में। हाँ, इसके आगे क्या बोला, इफ़ पी डज द वर्क, पी काम करता है, एंड ही इज़ असिस्टेड बाई क्यू एंड आर ऑन एवरी थर्ड डे। ऑन एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे, इसको समझिए क्या बोला है, हर तीसरे दिन क्यू एंड आर साथ में असिस्ट करते हैं पी को। असिस्ट मतलब उसको हेल्प करते हैं पी को तीसरे दिन, हर तीसरे दिन पे। मतलब कि पहले दिन पी करेगा, फर्स्ट डे पी करेगा, सेकेंड डे कौन करेगा, पी ही करेगा। थर्ड डे, ऑन एवरी थर्ड डे पी को असिस्ट करेगा क्यू एंड आर, मतलब पी करेगा ही, क्यू एंड आर असिस्ट करेंगे। तो क्या बना, पी क्यू आर। अब फोर्थ डे कौन आएगा, फोर्थ डे फिर से पी अकेला करेगा,
5th डे कौन करेगा, अकेला P करेगा। 6th डे मतलब फिर से स्टार्ट करेगा, पहले दूसरे और तीसरे। 6th डे अगेन Q and R असिस्टेड, हाँ असिस्टेड, समझ गए आप। P फर्स्ट डे करेगा, सेकेंड डे P, थर्ड डे P को असिस्ट करेगा Q and R, P Q R। 4th डे अगेन P अकेले काम करेगा, 5th डे अगेन P अकेले काम करेगा, 6th डे अगेन असिस्टेड बाय Q and R। ये क्वेश्चन में बोला है, आप समझ गए होंगे क्या बोला है। अब देखिए ये पेयर कैसे बन रहा है, P Q, ये साइकिल रिपीट हो रही है ना, ये साइकिल रिपीट हो रही है। हर बार क्या होता था, A B A B A B, यही होता था ना, यही ना होता था। तो आप क्या करते थे, A B का पेयर लेते थे। इस बार 3-3 का पेयर है और हर बार 2 दिन का होता था कि हर एक 2 दिन बाद पेयर चेंज हो जाता था, नहीं सॉरी, हर 2 दिन बाद क्या होता था कि वही रिपीट होते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, साइकिल 3-3 दिन पे रिपीट हो रहा है, पहले दूसरे तीसरे, फिर पहले दूसरे तीसरे। तो क्या बना अपना, P प्लस P प्लस P प्लस Q प्लस R, ये साइकिल बना। इनका एक मैंने पेयर लिया, ये पेयर हर बार रिपीट हो रहा है। तो ये पेयर जो है P प्लस P Q R का, ये 3 दिन का है, 3 डेज का है। ये कितना काम करें, ये पेयर को लेके चलते हैं, ये कितने दिन में, 3 दिन में कितना काम करते हैं ये देखते हैं। इस बार कितना है, 3 P है। देखिए यहाँ पे इसको समझिए क्या बोल रहे, यहाँ पे है क्या, 1 P 2 P 3 P, 3 P है और क्या है, Q है प्लस R है। हाँ तो P अकेला नहीं है, 3 गुना है, मतलब कि P जो है 3 बार काम करता, तो इसकी एफिशिएंसी जो P की होगी वो 3 गुना इसकी होगी। इसकी एफिशिएंसी Q की अकेले होगी, इसकी एफिशिएंसी R की अकेले होगी। ये 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 बार एफिशिएंसी, पर डे की एफिशिएंसी को 3 गुना कर देंगे, Q की एफिशिएंसी, R की एफिशिएंसी, ऐसे ऐड होगा 3 दिन में कितना। तो P की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और 3 दिन कंटिन्यू 3 दिन काम कर रहा है, 3 दूनी 6 3 का ही 9, समझ रहे हैं ना आप क्या मैं बोल रही हूँ। 3 × 3 प्लस Q एक ही दिन कर रहा है इसमें, तो Q 2 है प्लस R एक दिन, तो ये 1, 3 तिगाई 9, 1 10 2 12, 12, ये 12 यूनिट कितने दिन में काम हो रहा है, 3 दिन में 12 यूनिट हो रहा है। अब हमें कितना करना है, 60, हाँ तो 12 का पेयर कितना बनेगा कि 60 है, और या 60 इसके पेयर में 12 के मल्टीपल में 60 नहीं आ रहा तो उससे कुछ कम, लेकिन हमारा दिख रहा है कि 12 पंचे 60 होता है, तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 डेज इधर और 60 यूनिट काम हो गया। समझ रहे मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो 15 दिन लगे 60 यूनिट काम करने में, 12 यूनिट है और एक पेयर में 12 यूनिट काम हो रहा है, तो 5 पेयर में 12 12 12 12 ऐसे करके काम होंगे, 5 पेयर में कंप्लीट हो जाएगा काम। और इधर 3 × 3 डेज में इतना यूनिट हो रहा है, तो 5 के पेयर में 3, एक के पेयर में 3 डेज हैं, तो 5 के पेयर में 15 डेज हो गए। तो टोटल टाइम कितना लगा अपने को, 15 दिन, 15 दिन। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो अब अगर समझ आ गई है तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, 2 ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस के साथ और मिलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।